हम लोग सारे इकट्ठे हो गए डर के मारे, और मुझे डर लग रहा है। हमारे यहाँ भी जीने का अधिकार है, तो इसी तरह ये सामने का मौसम देखिए कितना जबरदस्त। इसके आसपास ही इसकी पैदावार होती है। हम सारे गांव वाले इकट्ठा होने वाले हैं। हमारे उत्तराखंड के लोग काफी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं। पीछे सारे जगह देखिए कितना भयंकर। मैं आज बना रहा हूँ एक दवाई, इसके बाद इसमें ढक्कन लगा। मैं तो भाग रही हूँ दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इतना भयंकर 20 किलो चावल के लिए इतना बहुत है। ठीक है, रख दिया। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों आज पापा जी आपको देने वाले हैं विशेष कोई जानकारी। तो अभी पापा जी काम पर लगे हुए हैं और पापा जी से पूछते हैं अचानक। तो दोस्तों आइए आप भी जानिए हमारे पापा जी क्या क्या अपने पहाड़ के बारे में बताना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, सावन के तीसरे सोमवार पर आज लगी है हुई है ज़बरदस्त धूप, और आसमान में हल्के से काले बादल भी छाए हुए हैं। बाकी सामने का मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और आज घर में हैं मम्मी पापा और मैं। चलिए दोस्तों अभी पापा से मिलाते हैं। पापा जी वहाँ पर बैठे हैं और क्या काम कर रहे हैं, मिलाते हैं आपको पापा जी से। अभी पापा जी अपने काम पे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। हेलो पापा जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ भीम सिंह राणा। ग्राम मेरा माधगांव है, पट्टी मेरी भरदार है, जिला मेरा रुद्रप्रयाग है, और उत्तराखंड देवभूमि का निवासी हूँ। भारत मेरा देश है। दोस्तों मैं अपनी विस्तृत जानकारी देता हूँ। मेरी उम्र लगभग 51 साल के लगभग है। मैंने दोस्तों पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की है। 1993 में मैंने इंटर पास किया था। इंटर मतलब 12वीं क्लास बोलते थे, इंटरमीडिएट बोलते थे। तब हमारा ये राज्य उत्तराखंड नहीं बना था। तब हम यूपी बोर्ड में सम्मिलित होते थे। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मैंने राजकीय इंटर कॉलेज कोयलाखाल से 12वीं की शिक्षा ग्रहण कर रखी है। उस समय हम यहाँ गाँव से कम हमारा 4 किलोमीटर पैदल का रास्ता था। मठाना मंदिर होके हम कोई राजकीय इंटर कॉलेज कोयलाखाल जाते थे। तो 4 किलोमीटर रोज सुबह 5 बजे यहाँ से लगना था। 2 घंटे में 7 बजे हमें कोई स्कूल पहुँचना होता था। तो 2 घंटे का हम रास्ता तय करते थे। तब मैंने साइंस साइड से 12वीं कर रखी है। उसमें पढ़ाई भी खास नहीं थी दोस्तों, और हम पढ़ भी नहीं पाते थे। इतनी दूर की लंबा यात्रा करना, इतना ज़्यादा घर का काम भी होता था, खेती बाड़ी करते थे। तब हमारा अनाज जो होता खेती पे ही होता था। घर का पोषण पाषण जो होता है घर से ही करते थे। उसके बाद दोस्तों मैंने करने के बाद मैं दिल्ली में रहा। दिल्ली में मैंने जॉब की है, जो मैंने ये सेल्समैन के रूप में की है। सेल्समैन सुपरविजन के काम किया है मैंने। कॉस्मेटिक का लेडीज़ सामान लेडीज़ कॉस्मेटिक की मैंने सेल्स की है, आनंद विहार में भी और साउथ एक्स बिग जोस में भी की है मैंने। तो अभी हमारे परिवार में मेरी माँ तो इस साल गुजर गई हैं। मैं इसलिए दोस्तों ये सब भाल भूल बना रखे हैं। इसलिए अभी मैंने 2-3 दिन पहले अपने माँ का कुंभदान किया था। अभी हम परिवार में हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, एक मेरी धर्मपत्नी है, और इस साल हमने अपने लड़के की भी शादी की है। अभी एक बहू भी है हमारे घर में है, लक्ष्मी का रूप जो भी है। और दोस्तों धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज फिलहाल ये पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जैसे प्रकृति ने अलग अलग प्रकार से अपना स्वरूप बदलती रहती है। तो ऐसे ही हो जाता है, जैसे कि आजकल बरसात बोलते हैं इसको, बरसात का टाइम ज़्यादा है। तो बरसात का टाइम जो होता है इस समय कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा टाइम होता है। तो जैसे हमारा ये अनाज का स्टोर है, अनाज जैसे ये जो है, ये चावल हैं, इस टाइम पे हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे धान होता है, तो धान के लिए फोड़े बोलते हैं। फोड़े नाम का एक छोटा सा तितली टाइप का होता है, वो लग जाता है, वो पूरा ख़राब कर देता है, धान को पूरा खा जाता है। ऐसे चावल है, चावल के लिए एक होता है, एक घुण नाम की चीज़ होती है, ये ऑटोमेटिकली लग जाता है इस टाइम। ऐसे पैदावार हो जाती है इनकी। प्रकृति पे हर जीवों को जीने का अधिकार है, तो इसी तरह ये भी हो जाते हैं। तो जैसे ये जो हैं, जो पर भी घुण लग जाते हैं, इन पे टेरू लग जाते हैं, टेरू बोलते हैं। जैसे ये दाल है, इस दाल पे टेरू लग जाते हैं। इसको अंदर से बाहर से ये ऐसा रहता है, अंदर से पूरा खोखला कर देते हैं। ये जैसे ये दाल रहती है, तो किसी के स्टोर रूम में भी ऐसी परेशानी है, इस पर घुन लग जाते हैं।
आजकल लगते हैं, चाहे कितने वो, चाहे 1 महीने पुरानी दाल हो या 10 दिन पुरानी दाल हो या कोई भी सामान हो। उसके लिए मैं आज बना रहा हूँ एक दवाई क्या है चीज़, ये नेचुरल है, ये अपने आप होता है। ये बोलते हैं अखरोट का पेड़। अखरोट का पेड़, इस पे फल भी आते हैं, लेकिन हमारे तो घर के आंगन में ही लगा हुआ है, मेरे दादाजी का लगाया हुआ है। आज मैं इसका उपयोग करूँगा जैसे ही है। अगर किसी के घर में अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अनाज के स्टोर में है, जैसे इतने है, ये बाल्टी है, इस बाल्टी के लिए इतना टुकड़ा काटा, चाहे इसको एक ये रख दो, चाहे इसकी एक पत्ती काट के इसको रख दो, इतना रख दो। इसके बाद इसमें ढक्कन लगा दो, इससे ऑटोमेटिकली इसके कीड़े खत्म हो जाएंगे, ये अपने आप भाग जाएंगे। ऐसे जैसे ये चावल है, तो इतनी बाल्टी के लिए 20 किलो चावल के लिए इतना बहुत है। एक ये रख दिया, इसमें से इतना एक पत्ती निकाले, इसके ऊपर डाल दिया, इसके ये ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे यहाँ से। ये अनाज को भी ख़राब नहीं करेंगे और घर में भी गंदगी नहीं होगी। ये इसका पुराने ज़माने के लोगों ने टोना बनाया, हकीकत है, ये प्रयोगात्मक है। ये जैसे ये दाल है, दाल के लिए भी एक ही पत्ती काफ़ी है। इसको दाल में रख दिया, इस पर कुछ नहीं। ये दाल को तो ऐसा खोखला कर देते हैं जैसे राजमा हो गया, इस तरह के। ये अंदर से पूरा खा जाते हैं और बाहर से ये ऐसा ही रहता है। इतना हो गया, इस पर ढक्कन लगा दो, ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे यहाँ से। दूसरी दाल है, जैसे पीली दाल है, कोई भी सामान है जैसे स्टोर का, किसी पे भी अगर इन चीज़ों पे आजकल लगते हैं, ये इतना पत्ती डाल दो, ये सुरक्षित रहेगा। इसकी मियाद कम से कम 6 महीने की है। 6 महीने तक तुम्हारा कोई भी कीड़ा इन खाद्य पदार्थों पे लगेगा ही नहीं। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये घुना वो डालने के बाद ये ऊपर अपने आप आने लग गए। ये देखो, ये बारीक बारीक दिख रहे हैं, ये अपने आप लाइन पकड़ ले, ये अपने आप भाग जाएंगे, ये अपने आप नीचे उतर जाएंगे। ये है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी बिल्कुल सही लगे, प्रयोगात्मक है ये जानकारी, प्रैक्टिकल 100% गारंटी इस चीज़ की। ये आपके सामने भाग रहे हैं, ये देखिए आप। तो किसी के घर में, जैसे हमारे गढ़वाली लोग कुछ तो जानते होंगे, उत्तराखंड में अखरोट तो होता है। अखरोट तो हमारे पहाड़ी एरिया में होता है। ये पेड़ अपने आप ही उगते हैं, जहाँ पानी की जगह होगी वहाँ ज़्यादा पैदावार होती है इनकी। और ये हमारे उत्तराखंड के लोग, काफ़ी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका। आइए दोस्तों, बोलिए, आज देते हैं आपको रिंगाल की विस्तृत जानकारी। इसको हमारे गढ़वाल में बोलते हैं रिंगाल, शहरों में बोलते हैं बांस। बांस की प्रजाति मोटी होती है, ये इतनी होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मोटी हो जाएगी। ये पौधा कम से कम 5 किलोमीटर दूर से लाके आज से 12 साल पहले यहाँ पे मैंने रोपा था। आज इतना बड़ा हो गया। बाड़ा वैसे समय समय पर हर साल काटना पड़ता है। हर साल इस पर नई पैदावार तभी होगी जब इसकी कटिंग करोगे। इससे फ़ायदे होते हैं जो दोस्तों, जैसे घर में झाड़ू नहीं है, इतना एक कटिंग किया है इससे घास की जितनी पत्तियाँ निकाली और इसको एक मुट्ठी बांधे और घर में झाड़ू के रूप में भी यूज होता है। दूसरी, इसकी जो एक छड़ी है, कहीं पर अगर तुम्हारे छेमी का लगला है या किसी लगला है, उसके प्रयोग में भी ये काम होता है। दूसरी, तीसरी, जो मेन लोग जो यूज करते हैं इसके बुनाई जानते हैं तो वो इसको खरीद के ले जाते हैं या उसको हम दे देते हैं। तो आधा रिंगाल उनकी, आधा हमारी। इस हिसाब से वो बुन के जितना उसमें मटेरियल बनेगा वो हमारा, जितना उनका बनेगा उनका। उस हिसाब से बनते हैं कंडे, टोकरी, ओडगे, स्वेटर, जो भी बनाए जाते हैं इस चीज़ से बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। आप लोग अपने घरों में भी इस तरह से लगा सकते हैं। और ये जो ज़्यादातर उस जगह होगी जहाँ काली मिट्टी होगी, काली मिट्टी में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। और जहाँ इसका पानी का संचरण होगा, पानी का संचरण मतलब जहाँ शिमला टाइप बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में शिमला बोलते हैं, जहाँ पानी का स्रोत होता है, उसके आसपास ही इसकी पैदावार होती है। ये हर जगह नहीं हो सकती है। आप इसको कहीं पहाड़ के ऊपर लगाओ, पहाड़ पे नहीं होगा। मिट्टी चाहिए उसके लिए गहरी, और खाद ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसकी ये पत्तियाँ झड़ जाती हैं, इसकी पत्तियों से इसकी खाद बन जाती है। इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मिट्टी होनी चाहिए काली मिट्टी में ये पैदावार होती है इसकी। इससे जानकारी यही थी दोस्तों।
देखिए दोस्तों, आप लोग सामने देख रहे हो इतना भयानक कोहरा। हम लोग सारे इकट्ठे हो गए डर के मारे, और मुझे डर लग रहा है। हमारे यहाँ भी इतनी भयंकर बारिश हो रही है, मुझे लगता है बादल फटने वाला है और हम सारे गांव वाले इकट्ठा होने वाले हैं। बहुत ही भयानक डर लग रहा है दोस्तों। पीछे सारे जगह देखिए कितना भयंकर कोहरा लगा हुआ है। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलती हूँ भयानक जगह जहाँ मैं अकेले जा रही हूँ अभी, लेकिन डर मुझे खतरनाक लग रहा है। हमारे गांव के लोग एकदम हपड़ा तपड़ी करके भाग रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने ये दिखा रही हूँ कि देखिए पीछे किस तरह से भयानक, वो देखिए कितना भयानक बारिश आ गई वहाँ से।